बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनब तलहा और आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के शॉर्ट ऑल क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है और दूसरा क्वेश्चन है वो है हल होने वाला। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम, ये हमारी वैल्यू है 35:125 7:x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास प्रपोर्शन वाला सवाल है, तो सोल्व करते हैं इसको भी हम। शॉर्ट आंसर एक्सरसाइज 1.1.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन 35:125 7:x। हमने इसका सोल्यूशन इस तरह से निकालना है कि सेम क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमने इसको अरेंज करना है इस तरह से कि 35 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे 35 ब्रैकेट में और x को अरेंज कर लिया हमने। आप चाहें तो इसको दरमियान में ब्रैकेट के बजाय मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं। तो इस डॉट की जगह हम यहाँ पर इस इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का। अब ये चीज़ तो हमने अरेंज कर ली। अब इस चीज़ को हम 125 को और 7 को हम अलग से अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से, इस तरह और इस तरह। ठीक है, ये प्रपोर्शन को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। उसके बाद 35 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 35x। 35 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 35x इज इक्वल 125 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया। ये देखें, हमने 125 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो हमारे पास इज इक्वल 875 आ गया यहाँ पर। तो हमने वो यहाँ लिख दिया। अब देखें यहाँ पर 35x है इज इक्वल यहाँ पर 875 है। तो इसका मेथड कुछ इस तरह से भी है कि जब हमने x को अकेला करना है, x को अकेला करने के लिए जो भी इसके साथ वैल्यू होगी हम उसी से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। अगर फर्ज करें यहाँ पर 35 है, देखिए यहाँ पर 35 ही है, या यहाँ पर कोई और वैल्यू भी होती तो हम उसको उसी चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड करते। तो यहाँ 35 है तो हम लिहाजा इसको ये देखें डिवाइडेड बाय 35 ऑन बोथ साइड, दोनों अतराफ दोनों तरफ हम 35 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से अरेंज करने के बाद ये देखें हमने इसको अरेंज कर लिया है। 35x डिवाइड बाय 35 इज इक्वल 875 डिवाइड बाय 35। ये 35 से तो कैंसिल हो गया, कटिंग हो गई इसकी, खाली x बचा तो हम यहाँ लिखेंगे। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, ये देखें कुछ इस तरह से, जब हम 875 को डिवाइड करेंगे 35 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आया 25। ठीक है, ये हमारा x फाइंड हो गया। x की हमने वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू है 25। इसी तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपको प्रोपोर्शन वाला इस तरीके से आए आपने उसको इसी तरीके से सोल्व करना है। ये इस तरह से कि आपने एक पेंसिल से निशान लगा लेना है कि ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू के साथ आएगी और सेकंड वैल्यू यहाँ थर्ड वैल्यू के साथ आएगी। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगे हमारी डेफिनेशन है। ये 1 2 3 4 5 6 हमारी आगे डेफिनेशन मज़ीद हैं, ये आपने बुक से याद कर लेनी है। तो हम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिवन व्हाट 4:x 5:20 फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। इसको भी हमने उसी तरीके से सेम उसी तरीके से सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, वैल्यू फाइंड करनी है हमने x की। तो यहाँ पर देखें 4 रेशो के बाद x दे दिया गया है हमें यहाँ पे, और यहाँ पर इक्वल, इसको हम इक्वली बोलेंगे 5:20। तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है जो हमने पहला क्वेश्चन किया। सोल्यूशन फोर सेम वही क्वेश्चन लिखा, इक्वल का साइन आपने लाजमी डालना है। 4 को हमने करेंगे लास्ट वाली, फर्स्ट को हम लास्ट वाली के साथ अरेंज करेंगे 4 ब्रैकेट के अंदर और 20 भी ब्रैकेट के अंदर। आप चाहे तो ब्रैकेट के बजाय दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं। तो 4 को करेंगे 20 के साथ मल्टीप्लाई एंड x को करेंगे 5 के साथ। x और 5 इस तरह से पेंसिल से चाहे निशानी लगा लें। ये देखें 4 को करेंगे हम लास्ट वाली वैल्यू
और ये वाली वैल्यू को करेंगे हम इसके साथ। प्रोपोर्शन वाले सवाल है ना, तो इस तरह से तरीका इसका होगा यूज़। तो इसको अरेंज कर लिया हमने। अब देखें 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 420 द 80 इज इक्वल, यहाँ पे ये देखें जी 4 मल्टीप्लाई 20 तो क्या आया मेरे पास, इज इक्वल 80। तो यहाँ पर 80 आ गया। 5 को x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया इज इक्वल, इसकी डॉट की जगह यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा। अब फिर से वही बात आ गई कि जब हमने, अब यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर 5x है, तो वो x को हमने अकेला करना, तो x को अकेला करने के लिए हम इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको यही वाला बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर 5 है तो दोनों तरफ हम 5 को डिवाइड करेंगे x को अकेला करने के लिए। तो ये देखें डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड, हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख ली। अब हमने इसको क्या किया, इस तरह से रेंज कर दिया, 80 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल 5x डिवाइड बाय 5। तो 5x तो यहाँ से कैंसिल हो गया, कटिंग हो गई, 5 से कट गया, 5 वन दा 5 5 वन दा 5 के टेबल पर। और 5 पर टेबल जब हम इसको डिवाइड करेंगे 80 को 5 पर, तो हमारे पास क्या आएगा 16 इज इक्वल x, कुछ इस तरह से। ये देखें हमने 80 को डिवाइड किया 5 पर तो हमारे पास 16 आया इस तरह से। तो हमने x फाइंड कर लिया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 16। तो हमेशा हमारा x इस तरफ आना चाहिए, तो हम x को यहाँ ले आएंगे और 16 को उस तरफ ले जाएंगे, तो साइन इसका कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तकरीबन इस तरह के सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप ज़्यादा करेंगे इसको सोल्व तो ये ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज इसका एक और तरीका भी है जो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x इफ x रेशो 215। इसको हम इक्वली बोलेंगे, जिस तरह जब हमारे पास चार डॉट आ जाए इस तरह से तो हम इसको इक्वली कहेंगे। 4:50, तो यहाँ पर भी x हमने फाइंड करना है, तो लिहाजा इसका भी सेम वैसा मेथड है जो हमने पिछले जिस सवाल किए हैं। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की, तो सेम वैसे ही सवाल लिखा हुआ है। x को फाइंड करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें प्रोपोर्शन में x दे दिया गया यहाँ पे, x रेशो 250 एंड 4:50। तो सोल्यूशन हमने इसी तरह लिखना है कि इसी तरह से सेम क्वेश्चन लिखा, और अब हम इसको x को करेंगे 50 के साथ मल्टीप्लाई। ये देखें अरेंज कर लिया, x को लिखा ब्रैकेट में और यहाँ पर लिखा 50 को ब्रैकेट में, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे इज इक्वल का साइन लगाकर। 250 एंड 4 इसको हमने ऐसे अरेंज कर लिया। ठीक है ना, फर्स्ट को लास्ट वाली के साथ, सेकंड को थर्ड वाली के साथ। अब हमने जब x को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ तो हमारे पास क्या आया 50x, और 250 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ। हम 250 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ करेंगे 250 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास क्या आया 1000, हमारे पास 1000 आया। तो ये रहा हमारा 1000, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इसको। अब हमने देखते हैं क्या करना है, हमने x को अकेला करना है, x को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 50 है तो दोनों तरफ हम लिहाजा 50 से डिवाइड करते थे पहले, लेकिन इसका एक तरीका और है, वो ये कि अगर आपने डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखनी यहाँ पर और उस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना, तो थोड़ा यहाँ से चेंज कर लें। चेंज ये करना है आपने कि यहाँ पर अगर 50 है तो इक्वल के जब उस तरफ 50 को लेके जाएंगे x को अकेला करने के लिए, तो डिवाइड में ये चीज़ आ जाएगी, ये 50 नीचे डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से। जब भी आप इस तरह x को अकेला करेंगे इस तरह के तरीके से, तो हमारे पास जो भी वैल्यू x के साथ होगी वो उस तरफ ले जाने से डिवाइड में आ जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर हमारा x आ गया इज इक्वल, अब हम 1000 को डिवाइड करेंगे 50 के साथ। ये देखिए हमने 1000 को डिवाइड किया 50 के साथ, तो हमारे पास क्या आया 20 आंसर आ गया। देखें यहाँ x हमने फाइंड कर लिया हमारे पास, लिहाजा क्या क्वेश्चन आंसर आया क्वेश्चन का, x हमने फाइंड किया, x की वैल्यू क्या फाइंड की हमने 20, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहे इस तरीके से लिख लें, नहीं आपने इतनी लंबी चौड़ी वो लिखनी तो आप इस तरह से फाइंड कर लें। अगर तो आप इस तरह से फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे 50 को उस तरफ ले जाएंगे, x अकेला हो जाएगा और डिवाइड में ये चीज़ आ जाएगी। अगर इस तरह से नहीं करना
तो उसी तरीके से करना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो आपने दोनों तरफ डिवाइड कर देनी है। अगर यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे भी 50 से डिवाइड करेंगे। तो एक तरीका इसका ये वाला है, आप ये चाहें ये नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड एक्स इफ एक्स रेशो 1/4 एंड 12/3। सेम वही प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है हमारा, बस इसको हम उन्होंने क्या किया कि बटा में दे दिया वैल्यू। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, फाइंड, हमने इसको फाइंड करना है। तो एक्स रेशो 1/4 एंड 12/3। तो सोल्यूशन हमने इस तरह से करना है कि सेम वो हमने क्वेश्चन लिखा, तो सेम क्वेश्चन हम लिखने के बाद क्या करना है कि ये फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से। तो एक्स को किया हमने 3 के साथ अरेंज, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ, इज इक्वल 12 लिखा, 1/4 लिखा। आप चाहे तो पहले 1/4 लिख लें, बाद में 12 लिख लें, इसका कोई इशू नहीं है। अब इसको मज़ीद हमें सोल्व किस तरह से करना है, सोल्व इस तरह से करना है कि आपने एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, इज इक्वल 12 वैसा का वैसे ही आएगा। आपने सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है कुछ इस तरह से। आपने 12 सेम वैसे के वैसे लिखना है। सबसे पहले आपने इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, बटा ख़त्म करना है। तो आपने 1 को डिवाइड करना है 4 पे, इस तरह से। आपने 1 को किया डिवाइड 4 पे, तो क्या वैल्यू आई, 0.25 आ गया। ब्रैकेट में ही लिखना है 0.25 आ गया आपके पास। अब 0.5 को जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये देखें, 12 के साथ करेंगे तो आपके पास 3 ही आएगा, इज इक्वल 3। तो ये देखें 3x आ गया, 3 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, इज इक्वल 12 को जब हमने 0.25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3 आ गया। अब सेम वही तरीका कि आपने क्या करना है, इस x को अकेला करने के लिए इस 3 को आपने इक्वल के उस तरफ जब आप लेकर जाएंगे तो आपके पास ये 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर x अकेला हो गया, x इज इक्वल 3/3। ये 3 ये वाला और ये 3 ये वाला। यहाँ पर अगर आपने इस तरह से नहीं करना तो दूसरा तरीका यही है कि तीनों को दोनों तरफ से, आपने 3 को दोनों तरफ से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने इनको कटिंग करा देनी है, कैंसिल कर देना है जो चीज़ कैंसिल होगी। अब यहाँ पर देखिए 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, तो उसको हम जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो देखिए हमारे पास 1 आएगा। तो नीचे हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड की कि 1 आया हमारे पास, ये हमारा आंसर आ गया। उसी तरीके से आपने उस क्वेश्चन सोल्व करने, अगर थोड़ी सी ये चीज़ें डिफरेंट आ जाए तो इस तरह से आपने उसको सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड x इफ 45/60 एंड 900/x। तो हमने इसको भी सेम उसी तरीके से सोल्व करना है। सारे जो क्वेश्चन है इसी मेथड पे, इसी बेस पर हैं सारे, तो सोल्व करते हैं ये भी हम। ये रहा हमारा क्वेश्चन फाइंड, हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। सोल्यूशन में सेम ये क्वेश्चन लिख देना है और फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने लास्ट वाली वैल्यू के साथ अरेंज कर लेना है कुछ इस तरह से। इज इक्वल का साइन लाजमी अपने लगाना है। 45x इज इक्वल 960। आप चाहे 900 यहाँ पे लिख लें, 60 यहाँ पे लिख लें, इसका कोई इशू नहीं है। इस तरह से आपने इसको अरेंज कर लेना है, फर्स्ट वाली लास्ट वाली के साथ और सेकंड वाली थर्ड वाली के साथ हमने इसको अरेंज कर लिया। अब 45x को जब मल्टीप्लाई किया है x के साथ तो 45x आ गया, 45 को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो 45x आ गया। यहाँ पर इज इक्वल का साइन इसी तरह चलेगा। 900 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 54,000। ये देखें जब हमने 900 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ तो हमारे पास आया 54,000 इस तरह से। अब यहाँ पर देखें 45x है तो x को अकेला करना है तो हम क्या करते थे कि पहले डिवाइड करते थे। अब डिवाइड नहीं करना तो अब इस तरह से कर लें कि 45 को हम जब इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो वैल्यू नीचे डिवाइड में आ जाएगी, यहाँ पर x अकेला हो जाएगा।
अब 45 को जब आपने डिवाइड किया, जब आपने 44 को 4000 को 54,000 को डिवाइड करना है अब आपने 45 के साथ। 54,000 को 45 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1200 1200 का आंसर आ गया है। देखें, इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया।